हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम लोग बेटा आप लोगों का अवर एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज आपका लास्ट टॉपिक बचता है। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कल बेटा प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि आपकी फूड चेन क्या होती है, पढ़ा था हमने। ठीक है, तो क्या होता है बेटा फूड चेन, बताओ मुझे क्या होता है फूड चेन। व्हाट इज फूड चेन, बोलो। 10% लॉस करता है। फूड चेन पूछा है मैंने, फूड चेन। व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन बोल दो आप, या फिर नहीं, फूड वेब अलग होता है। अभी फूड वेब में हम पहुंचे नहीं है। फूड चेन होता क्या है? जो आपका फूड होता है, रिसोर्सेज होता है जो कि आपके दूसरी चीज पे डिपेंडेंट है। जो आपके प्रोड्यूसर्स होंगे वो प्रोड्यूसर्स आपके सन पे डिपेंड है। ठीक है, कंज्यूमर आपके इस पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है। और टॉप डिकम्पोजर्स टॉप कंज्यूमर किस पे डिपेंड होंगे? आपके हर्बीवोरस पे भी और आपके कार्निवोरस पे भी। तो ये जो आपकी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है चेन पूरी की पूरी, मतलब एक फूड के रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है कि फूड का रिसोर्सेज कहाँ से अवेलेबल होगा, उसे हम बोलते हैं आपका फूड चेन। ठीक है, क्लियर? तो अब देखो, हमने पढ़ा था आपका कल कि आपकी फूड चेन जो होती है, जैसे सपोज करो आपका ये सन है। ठीक है, सन से आपके प्रोड्यूसर्स ने क्या बनाया? खाना बनाया अपना। ठीक है, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? आपके प्लांट आते हैं हमेशा। ठीक है, ऑटोट्रॉफ आएंगे। देन इसके बाद क्या होगा? जो आपकी इसमें होंगे तो वो कौन खाएंगे? आपके कंज्यूमर्स खाएंगे। ठीक है, अब कंज्यूमर्स में भी हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी। ठीक है, एक हो जाएंगे आपके हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? आपका कंज्यूमर ये है, तो फर्स्ट कंज्यूमर ये हो जाएगा आपका, देन सेकेंड कंज्यूमर, और ये हो जाएगा आपका थर्ड कंज्यूमर। ठीक है, इस तरीके से आपका चलता रहता है आगे आगे। तो देखो बेटा, जो आपकी सन क्या है? आपका एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब देखो इसके अकॉर्डिंगली होता क्या है ना, जो जैसे जैसे आपकी फूड चेन चलती रहती है या फिर आपका खाना आगे ट्रांसफर होता रहता है एनर्जी, तो इसको हम बोलते हैं आपका 10% लॉ। ठीक है, 10% लॉ का मतलब होता है जो आपका सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे आपके प्लांट्स ने क्या बनाया? अपना खाना बनाया। तो उसने कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ली होगी सन से, जिसने उसको जिससे वजह से उसने अपना खाना प्रिपेयर करा होगा। ठीक है, तो जैसे सपोज करो आपका जो सन है बेटा, इसके पास ना आपकी 20,000 जूल क्या है? आपकी एनर्जी है। ठीक है, इसके बाद इसकी आपका 20,000 जूल की ना क्या निकालेगा? ये 10% लिख लेगा इसका, और 10% जो एनर्जी होगी वो कौन कंज्यूम करेगा? आपके प्रोड्यूसर्स कंज्यूम करेंगे। तो मतलब जैसे जैसे बेटा आपके आगे जाते जाएगा ना, तो हर आपका ट्रॉपिकल लेवल आपका 10% एनर्जी को क्या करता रहेगा? आगे ट्रांसफर करता रहेगा। और जैसे से आगे आपकी 10% आपका सबका निकालोगे, तो वो एनर्जी क्या होती जाएगी? आपकी कम होती जाएगी, लॉस होती जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपका इसका यहाँ पर निकाला, तो सपोज करो इसका जो 10% निकलेगा वो आपका आ गया 2000 जूल। ठीक है, 2000 जूल आपके प्रोड्यूसर्स को क्या मिली? एनर्जी मिली। तो जब आगे प्रोड्यूसर से आगे कंज्यूमर में ट्रांसफर होगी एनर्जी, तो आप 2000 का भी क्या निकालोगे? 10% निकालोगे। तो जब आप हर चीज का 10% निकालते जाओगे तो एनर्जी लॉस होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जो आपका सबसे टॉप कंज्यूमर है, टॉप चेन में आपका टॉप ट्रॉपिकल लेवल में रहेगा, वो क्या होगा? आपका उसके सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जाएगी। ठीक है, क्लियर है तक? तो इसे हम क्या बोलते हैं? आपका 10% लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये देखो, यही है आपका लॉस ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपका 10% लॉ। ठीक है, तो देखो क्या बोल रखा है? व्हेन द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लॉस्ट इनटू द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। अब एक चीज हमेशा याद रखना, जो आपकी एनर्जी आगे ट्रांसफर होती रहेगी, दोबारा से आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो। एक बार अगर आगे एनर्जी यूज कर ली, वो दोबारा से आपके रिवर्स नहीं होगी। जैसे सन से आपके प्लांट ने जो एनर्जी ली होगी वो एक ही बार लेगा, उसे दोबारा से रिवर्स नहीं करेगा। ठीक है, तो आगे आगे एनर्जी जो आपकी जाती रहेगी वो लॉस्ट होती रहेगी एनवायरमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है द ग्रीन प्लांट इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, अब देखो क्या बोल रखा है, जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं, मतलब ग्रीन प्लांट्स आपके क्या होंगे? प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे बेटा? आपकी ना जो सन की सोर्स ऑफ एनर्जी है, सन से जितनी एनर्जी लेते हैं वो कितनी लेते हैं? सिर्फ 1% लेंगे, और इस 1% का भी 10% आगे आगे ट्रांसफर होती रहेगी आपकी एनर्जी। क्या नहीं बेटा, कम होगी। मतलब कहने का मतलब है, जो सबसे पहले सन से जो प्लांट एनर्जी कंज्यूम करता है ना, वो कितना परसेंट करता है? सिर्फ 1% करेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। तो आपकी कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी सन से? आपकी 1% एब्जॉर्ब करी, और ये आपका फूड सोर्स ऑफ एनर्जी में फोटोसिंथेसिस करते समय वो आपकी एनर्जी कन्वर्ट कर देता है किसमें? फूड के रिसोर्सेज में, जो ग्लूकोज की फॉर्म में आपका प्लांट स्टोर करता है।
ठीक है। देन क्या हो रहा है, देन ग्रीन प्लांट्स क्या करेगा बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर इसको खाएगा ग्रीन प्लांट्स को। देन ग्रीन प्लांट्स की एनर्जी क्या हो गई आपके आगे आगे ट्रांसफर होती जाएगी, उसकी आगे ट्रांसफर होगी ताकि वो क्या कर सके, आपका ग्रोथ कर सके और रिप्रोडक्शन कर सके। मतलब जो हम ह्यूमंस हैं या कंज्यूमर है, कोई भी एनिमल्स हैं, वो आपके जब प्लांट्स को खाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, एनर्जी मिल रही है, उन्हें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो उससे क्या होगी, उनकी ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगा या रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है। देन देखो देखो क्या लिखा हुआ है, द एवरेज ऑफ द 10% ऑफ द फूड टेकन इनटू द टर्न्स ऑफ आवर ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर से आगे आपके किसी भी कंज्यूमर में या डिकम्पोजर में एनर्जी ट्रांसफर होगी वो कितनी परसेंट होगी, 10% होगी। तो याद रखना है आपको हमेशा, जो सन से प्लांट में आएगी वो 1% आएगी, उसके बाद जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो कितनी होगी, 10% होगी। 1% का भी आप 10% निकालोगे तो 1% का आप हर बार अगर 10% निकालते जाओगे तो एनर्जी बहुत ही कम होती हुई चल जाएगी, तो टॉप कंज्यूमर तक आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। देयरफॉर द 10% कैन बी टेकन ऑन एन एवरेज वैल्यू for the amount of organic matter that is present at the each step reaches the next level of the consumer। ठीक है। तो ये आपका डायरेक्टली बेटा लॉ पूछने के आता है कि क्या होता है आपका 10% लॉ और कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। अब देखो इस डायग्राम से समझो, ये आपका क्या है, सन है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। सन के पास बेटा जो लाइट है, एनर्जी है, वो कितनी है आपकी 1000 जूल है। ठीक है। अब इस 1000 जूल का क्या करेगा बेटा, 1% जो होगा वो प्लांट एब्जॉर्ब कर देगा और जो आपका 9% है, मतलब देखो सन की जो अर्थ के ऊपर एनर्जी आ रही है ना, वो टोटल आ तो 10% रही है। ठीक है, 10% आ तो रही है, बट जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है उस 10% का सिर्फ 1% एब्जॉर्ब करेगा और जो 9% एनर्जी होगी वो एटमॉस्फेयर में दोबारा से इवेपोरेट होके मतलब आपके अर्थ के सरफेस से अट्रैक्ट करके वो करके रिफ्लेक्ट करके वो वापस दोबारा से कहाँ चल जाएगी, आपके एटमॉस्फेयर से दोबारा से बाहर चली जाएगी। ठीक है, रिवर्स हो जाएगी। तो कितनी बची यहाँ पर 10%, कितना हो जाएगा इसका, सिर्फ 10 जूल एनर्जी आपके प्लांट्स ने कंज्यूम करी है। ठीक है। देन इसकी एनर्जी आगे आगे ट्रांसफर होती जाएगी, तो 10 जूल को जब आप 10 जूल का 10% निकालोगे तो जो कंज्यूमर होगा उसके पास कितनी बचेगी, सिर्फ 1% बनेगी। देन इसको जो खाएगा टॉप कंज्यूमर, तो 1% का भी आप 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 0.1% जूल। तो ऐसे आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी और सबसे टॉप में आपका कम रहेगा। ठीक है, क्लियर। और इसके अकॉर्डिंग ना डायरेक्टली क्वेश्चन आता है आपको कि आपकी सन के पास इतनी एनर्जी है, प्लांट ने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, तो उसका 10% निकालो, आगे कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी। तो ये आपको अपने आप निकाल के बताना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं पता है, परसेंटेज नहीं पता तुम्हें, हाँ जी, तो वैसे ही निकालना होता है, 100 से डिवाइड करना है उसे और वो परसेंटेज निकल जाएगी। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपका क्वेश्चन आता है। और जो तुम्हारा ये चैप्टर है ना, वर मोमेंट में, इस चैप्टर में से तुम्हारे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा बेटा फूड वेब। व्हाट इज फूड वेब? क्या, किस चीज का ग्रुप होता है? चलो ठीक है, देखो फूड, देखो आपने क्या बोला, जो फूड चेन होती है ना बेटा, वो फूड चेन सिर्फ एक आपकी चेन चलती आ रही है। जैसे सपोज करो हमने एक लिया आपका एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आपके एक्वेटिक के एनिमल से आएंगे जो कि आपकी फूड चेन चला रहा होगा। ठीक है, बट आपका पूरा बेटा जो यूनिवर्स होता है ना, वो आपके फूड चेन से नहीं चलता है, किससे चलता है, आपके फूड वेब से चलता है। ठीक है, अगर आपका एक भी एनिमल अगर एक्सटेंट हो रहा है या फिर उसको फूड नहीं मिल रहा है और वो खत्म हो गया, तो आपका दूसरा आगे जो एनिमल होगा वो क्या हो जाएगा, आपका एक्सटेंट हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, फूड वेब में बेटा एक सारे एनिमल्स क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, फूड के रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, तो फूड वेब का मतलब होता है बेटा जब आपके मल्टीपल ऑफ फूड चेन कनेक्टेड कर रही है, एक नेटवर्क बना देती है, एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका फूड वेब। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, ये आपके ग्रीन प्लांट्स हैं। ग्रीन प्लांट्स को आपके बहुत सारे एनिमल्स खा सकते हैं, रैबिट खा रहा है आपका, माउस खा रहा है आपके ग्रास ऊपर खा रहा है। ठीक है, देन इन सबको बेटा आपके और कौन खा सकते हैं, आपके फॉक्स भी खा रहा है आपके। ठीक है, आपके ये रैबिट वगैरह या फिर माउस वगैरह आपके स्नेक्स भी खाते हैं। ठीक है, ईगल वगैरह भी खाते हैं। तो ये सारी की सारी आपके एक्वेटिक हो, चाहे आपके टेरेस्ट्रियल हो, चाहे आपका ग्रासलैंड हो। हाँ, आउल को कौन खाता है? आउल को बेसिकली बेटा जो आपके ईगल वगैरह होंगे या फिर आपके ऐसे खाएंगे, वो डायरेक्टली मतलब ऐसे कंज्यूम नहीं करते, अगर वो कहीं पे डेड मरा हुआ पड़ा है तब जाके आप कंज्यूम कर सकते हो उसे। ठीक है, तो जब आपके ग्रासलैंड की भी, एक्वेटिक की भी और आपके लैंड की भी सारी इकोसिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती है, उसको हम बोलते हैं क्या, फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, और फूड वेब से आपका क्या चलता है, इकोसिस्टम चलता है, नॉट अ फूड चेन से।
ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ द सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स वेयर एन ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम मोर देन वन ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय द टू और द मोर अदर काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज टर्न आर ईटन बाय द सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म, जो कि दूसरों पे डिपेंड है। ठीक है, और देखो क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन फूड चेन द इंटररिलेशनशिप बिटवीन द शोन ऑफ द सीरीज ऑफ द ब्रांचेस लाइन कॉल्ड एज द फूड चेन। जो आपकी स्ट्रेट फूड चेन होती है वो आपकी मल्टीपल कनेक्टेड होगी, क्या बना रही है, आपकी ब्रांचिंग लाइन चेन बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपकी फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इससे ज्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं आता, आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं या फिर आपको मल्टीपल फूड चेन बनानी है अलग अलग एनिमल्स के थ्रू, वो बनाने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, देखो ये भी आपके सिलेबस में बस है नहीं, तो याद रखना एक चीज, आपको पिरामिड वर्क का मतलब पता है। पिरामिड क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगुलर शेप होती है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पिरामिड। तो फूड पिरामिड का मतलब क्या होगा, आपके खाने के रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली हम टॉप से लेके बॉटम से लेके टॉप तक एक एनिमल की स्पीशीज को अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपकी एक्वेटिक स्पीशीज होगी तो एक्वेटिक स्पीशीज की हम बॉटम से लेके टॉप तक आपको उसको अरेंज करना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका फूड पिरामिड बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहला आपका जो हमेशा पिरामिड जो बेटा स्टार्ट होगा ना, वो आपके कहाँ से होगा, आपका नीचे से स्टार्ट होता है, बॉटम से स्टार्ट होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ट्रॉपिकल पिरामिड भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला आपका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, आपके प्लांट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या रख रखा है, प्लांट्स रख रखा है। देन प्लांट्स को कौन खाएंगे, आपके प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन खाएंगे, आपके टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर। ठीक है, और इसी को आप क्या बोल सकते हो बेटा, एनर्जी पिरामिड बोल सकते हो। आपने ये सारी बना रखी है। ठीक है, अब ये एनर्जी आपको प्लांट को कहाँ से मिल रही है, सन से मिल रही है। देन जो आपके टॉप कंज्यूमर होंगे बेटा, वो अगर मर जाएंगे तो वो आपके सॉइल में डिकम्पोज हो जाएंगे, सॉइल में न्यूट्रिशन मिल रहा है। क्या बेटा, किसकी, टॉप की, वो तो एनर्जी कम होती जाएगी। जैसे देखो यहाँ पर जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर है उसको सन से एनर्जी मिली 100%, देन 100% का आप 10% निकालोगे तो प्राइमरी कंज्यूमर को पहुंची 10%, देन 10% का भी आप 10% निकालोगे तो 1% हुई, देन इसका भी आप 10% निकालोगे तो 0.1%, और इसका निकालोगे तो 0.01%। मतलब जीरो की वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी, उतनी वैल्यू आपकी कम होती जाएगी। ठीक है, और ये आपका डाइक्ली में रिवर्स होके क्या मिल जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और फाइनली दोबारा से कहाँ मिल जाएगी, आपकी सॉइल में डिकम्पोज होगी, आपके प्रोड्यूसर्स को क्या मिल जाएगा, उसका न्यूट्रिशन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखो इस फूड चेन को ना आप एक एग्जाम्पल से सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला आपको एक फूड पिरामिड बनाना है, किसका, फूड पिरामिड बनाना है आपको एक्वेटिक एनिमल्स का। किसका बनाना है, एक्वेटिक एनिमल्स का। ठीक है, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स तो नहीं बोलेंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम बोलो। ठीक है, क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपके एक्वेटिक प्लांट्स भी आ जाएंगे और आपके एनिमल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो जो आपका बेटा ये पिरामिड रहेगा, ये ऐसा आपका पिरामिड है। ठीक है, तो जो आपके प्लांट्स पाए जाते हैं एक्वेटिक में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका फाइटोप्लैंक्टन। हाँ जी, ठीक है। अब देखो याद रखना है, फाइटोप्लैंक्टन, एक्सोप्लैंक्टन, ये आपके एक्वेटिक के क्या होते हैं, प्लांट्स को बोलते हैं हम। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन क्या हो गया, आपके सबसे बड़े सबसे आपके ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो कि आपके सी में या एक्वेटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं, बड़े बड़े। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, देन इसके बाद क्या आएगा, आपका जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाएंगे, आपके जूप्लैंक्टन्स खाएंगे। जूप्लैंक्टन्स क्या होती है, आपकी छोटी छोटी फिशेस बोल सकते हो आप, या फिर आपकी कीड़े वगैरह बोल सकते हो। ठीक है, देन इसके बाद तुम्हारी कौन सी आ जाएगी, आपकी स्मॉल फिशेस आ जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद कौन सी आ जाएगी, आपकी लार्ज फिशेस। ठीक है, लार्ज फिशेस में ही आपका क्या आ जाएगा, जो आपके शार्क होती है, वो व्हेल होती है, ये सारे आपके लार्ज फिशेस में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पिरामिड बनाना होता है, और इसी की आपको फूड चेन बनानी होगी तो फूड चेन भी आप स्ट्रेट चेन में बना सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं आपके एक्वेटिक पिरामिड्स या फिर फूड चेन। ऑलराइट, तो ऐसे आपको बनाने के लिए आता है। ठीक है, चलो, तो एनर्जी भी कैसी होगी, देखो इसमें अगर एनर्जी बोला तो आपको सन से क्या मिली, 100% इसको एनर्जी मिली, तो ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, इसकी 10% हो जाएगी, इसकी 0.1% और 0.01%, किसकी, हाँ इसकी 1% हो जाएगी और इसकी 0.1% हो जाएगी। तो ऐसे आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट डिफरेंस आता है तुम्हारे डायरेक्टली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। ठीक है, तो ये लिख सकते हो। तो फूड चेन क्या होती है, आपकी एक सिंगल स्ट्रेट चेन होती है। ठीक है, और जो आपकी फूड वेब रहती है बेटा, ये आपकी इंटरकनेक्टेड ब्रांच चेन बोल सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी फूड चेन होती है बेटा, इसमें आपकी क्या बनती है, फूड चेन जो होती है वो डिक्रीज होती रहती है स्टेबिलिटी ऑफ द इकोलॉजिकल कम्युनिटी के अकॉर्डिंगली। मतलब जो हमारी कम्युनिटी होती है, मतलब जो आपका एनवायरमेंट क्रिएट होता रहता है स्पीशीज का, वो अगर आगे आगे बढ़ती जाएगी तो फूड चेन आपकी खत्म होती जाएगी।
ठीक है, मतलब फूड चेन जो बन सकती है आपकी, वो सिर्फ आपकी 2 या 3 एनिमल्स तक बन सकती है, उससे ज्यादा टॉप नहीं जा सकता। ठीक है, बट जो आपकी ये होती है बेटा, तो ये आपकी इंटरकनेक्टेड है, तो इसमें आपके मल्टीपल क्या आ सकती है, आपकी कम्युनिटी आ सकती है। जैसे कि अगर मैं फूड चेन की बात करूँ, तो अगर हम एक कम्युनिटी की बात करें तो आपकी एक्वेटिक की बात कर रही हूँ, तो एक्वेटिक में आपकी कहाँ से होती है, लार्ज फिशेस तक हो सकती है, तो 4 आपके पिरामिड्स बन रहे हैं। बट इसके अंदर आपके बहुत सारे एक कम्युनिटी ले सकते हैं, हम लैंड का भी ले सकते हैं, एक्वेटिक का भी ले सकते हैं, तो आपकी मल्टीपल क्या बन सकती है, यहाँ पर लंबी फूड वेब बन सकती है। ठीक है, देन यहाँ पर क्या होता है बेटा, हम एक इंडिविजुअल को सेलेक्ट करते हैं ताकि आपका एक ही ट्रॉपिकल लेवल फॉर्म हो सके। ठीक है, और वहां पर आपकी मल्टीपल ट्रॉपिकल लेवल तक क्या हो सकती है, आपकी पिरामिड बन सकता है या फिर फूड चेन बन सकती है। यहाँ पर क्या होता है, आपका फूड चेन में लेस अडेप्टेशन होता है। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, आपका कैसा वहां अडेप्ट कर रहे हैं एनवायरमेंट को, और इसमें क्या होता है, आपका मोर अडेप्टिव होता है। ठीक है, सब पे डिपेंडेंट है वो। और एक मोस्ट कॉमन पॉइंट क्या होता है आपका, यहाँ पर आपके रिप्रेजेंट किसी को करते हैं, हम फूड वेब में और फूड चेन में दोनों खाने के लिए हम डिपेंडेंट है। और कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, आपकी 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है तुम्हारा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे डायरेक्टली अगेन ये वाले टॉपिक से तुम्हारे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आते हैं। अब आता है बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। अब देखो, बायो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बेटा कि आपके जो भी आप चीज खा रहे हो, ठीक है, प्रोड्यूसर से लेके टॉप कंज्यूमर तक, आपके खाने में ऐसा क्या टॉक्सिक एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि आपको और ज्यादा क्या कर रहा है, आपको हार्मफुल है, टॉक्सिसिटी को बढ़ा रहा है, उसको हम बोलते हैं आपका बायो मैग्निफिकेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हम एग्जाम्पल लें, आपके वाटर में सबसे ज्यादा बेटा क्या होता जा रहा है, पोल्यूशन की वजह से वो वाटर पोल्यूटेड हो जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर आपके बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, जैसे कि आपका मर्क्यूरी ज्यादा पाया जा रहा है। ठीक है, तो वाटर में मर्क्यूरी या फिशेस प्रेजेंट है। ठीक है, फिशेस ने वाटर के अंदर रहते हैं, तो फिशेस के अंदर भी वो मर्क्यूरी चले गया होगा। ठीक है, देन फिशेस को कौन कंज्यूम करेगा, आपके प्लांट्स, एनिमल्स भी खाते हैं बहुत सारे, जैसे बड़ी बड़ी फिशेस खा रही है आपकी, उनको खाया तो उनकी बॉडी में भी वो ट्रांसफर हो गया। उसके बाद अगर ह्यूमंस भी खा रहे हैं तो ह्यूमंस की बॉडी में भी वो क्या हो रही है, ट्रांसफर होती जा रही है। तो बायो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बेटा, जो आपका बॉटम में है और जब आपके टॉप कंज्यूमर तक जा रहा है वो, तो टॉक्सिसिटी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, जिनकी बॉडी में वो चीज जाती जाएगी ना, उनकी बॉडी में उतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है शायद, देखो ये रहा एक एग्जाम्पल आपका, वही जो मैंने आपको बताया, वाटर है आपका, वाटर के अंदर आपका मर्क्यूरी का कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ रहा है। अब वाटर में अंदर आपके प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, एल्गी वगैरह, उन्होंने अपना खाना बनाया, उसको फोटोसिंथेसिस करी, तो उनकी बॉडी में भी चली गई मर्क्यूरी। तो जो इसके पास मर्क्यूरी थी ना बेटी, उसका परसेंटेज इसके पास ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, देन उसके बाद एल्गी को कौन खाएंगे, आपके इंसेक्ट्स वगैरह खाएंगे, तो इंसेक्ट से एल्गी से इनके पास गई, तो इनके पास टॉक्सिसिटी और ज्यादा बढ़ गई। देन इंसेक्ट्स को कौन खाएंगे, आपके और अदर एनिमल्स खाएंगे, तो ऐसे ऐसे आपका बिल्कुल टॉप तक बेटा क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी मर्क्यूरी की बढ़ती जाएगी। जिसकी वजह से बेटा क्या होता है ना, इसी की वजह से बोला जाता है, जो आपकी ट्रॉपिकल लेवल हम बनाते हैं ना, वो ट्रॉपिकल लेवल आपके 4 से लेके 5 लेवल तक आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि जितना जब इतना ज्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ता जाएगा, तो जब टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगा तो लोग मर जाएंगे, तो इतने ज्यादा, इसलिए आपकी इसी बायो मैग्निफिकेशन की वजह से आपके ट्रॉपिकल लेवल 4 या 5 लेवल से ऊपर नहीं जा सकती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये आपका एग्जाम्पल है और इसकी बस डेफिनेशन आती है, ज्यादा कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो देखो आप डेफिनेशन रीड कर लेना, देखो क्या बोल रखा है। An interacting aspect of the food chain is how unknowing the some harmful chemicals enter our the bodies through the food chain. ठीक है, then the process by which the compound such as the pollutant and pesticides increase its concentration in the tissue of organism, it travel up the food chain. Then water bodies are polluted by the industries, agriculture and the human waste. ठीक है, then these chemical क्या करते हैं, आपके washed out करके आपके soil की fertility को आपका क्या कर रहे हैं, उनको बेकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, आपके एक्वेटिक एंड प्लांट्स एनिमल्स डैमेज होंगे, उनकी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। देन इनको कौन खाएगा आपका, अच्छा देखो, जो आपके केमिकल्स होते हैं बेटा, वो कैसे आपके नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, तो वो अगर आपका कंज्यूम करोगे तो आगे आके ट्रांसफर होता रहेगा। अब देखो ये आपका हो चुका है बायो मैग्निफिकेशन, वो चीज आपकी लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, एकदम आता है पूरा का पूरा इसमें, व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्या होता है बताओगी? बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं क्या? सब्जियों के छिलके। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो चीज आपकी डिकम्पोज हो सकती है। ठीक है, जो मतलब आपने एक बार यूज करा, वो आपके इन्वायरमेंट से डिकम्पोज हो सकती है, मतलब वो कम्प्लीटली आपकी खत्म हो सकती है इन्वायरमेंट से।
ठीक है, एनवायरनमेंट को आपका हार्मफुल कॉज नहीं करती है। जैसे कि आपने बोला अभी आपका किचन वेस्ट हो गया, आपके पेपर वगैरह हो गए, न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, ठीक है, आपके ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह ये सारे हो गए, ये कैसे होते हैं आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो कि आपके डिकम्पोज हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट आती है तुम्हारी कौन सी, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है बेटा जो आपकी डिकम्पोज नहीं हो सकती, और इसको हमें यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो चीज डिकम्पोज नहीं होगी बेटा वो क्या करेंगे, आपके अर्थ सरफेस में उसका वेटेज बढ़ता जाएगा। तो इसको वेटेज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी रिसाइकलिंग करते हैं। ठीक है, तो जो आपके क्यों कौन सा होगा एग्जाम्पल बताओ नॉन बायोडिग्रेडेबल का, प्लास्टिक। प्लास्टिक का सबसे ज्यादा यूज करा जाता है। तो प्लास्टिक बेटा आपकी डिकम्पोज नहीं हो सकती है, तो इसका क्या करते हैं हम बार बार रिसाइकलिंग करते हैं, इसकी हम रिसाइकल करके वही बार बार यूज करते रहते हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा, ठीक है, तो आपकी इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तो ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है दोनों में और उसका एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, और डिफरेंस भी आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा क्या, हाउ डू अवर एक्टिविटी अफेक्ट द एनवायरमेंट। जो आपका बेटा पूरा इकोसिस्टम होता है, ठीक है, इकोसिस्टम को ह्यूमन के इंटरफेरेंस से या फिर किसी भी इंटरफेरेंस से कैसे एनवायरमेंट को हार्मफुल कॉज हो रहा है। तो तुम्हें पता है बेटा जो आपका अर्थ है वो अर्थ या एटमॉस्फेयर कितने लेयर से मिलकर बना है, आपका बहुत सारे लेयर से मिलकर बना है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, थर्मोस्फेयर। तो उसमें बेटा आपकी एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, आपकी ओजोन लेयर। ठीक है, अब ये ओजोन लेयर क्या हो रही है, आपके सारी ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से ये डैमेज होती जा रही है। ठीक है, अब देखो ओजोन बनी कैसे, ठीक है, ओजोन बनी कैसे, सन की आपकी रेडिएशन आ रही है। ठीक है, अब सन की जब बेटा रेडिएशन आती है ना, तो कौन सी रेडिएशन हार्मफुल होती है, आपकी यूवी रेडिएशन होती है। तो आपके एटमॉस्फेयर में पहले से क्या प्रेजेंट है, आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो होता क्या बेटा, क्या अलग अलग होती है ना, होती है तो अल्ट्रावायलेट रेज है, बट ए रेज क्या करती है, बी रेज क्या करती है, ऐसा होता है। अब देखो आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो होता क्या है, आपकी ओजोन लेयर बनी कैसे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, देखो सन की बॉडी से क्या है, आपकी अल्ट्रावायलेट रेज आई और एटमॉस्फेयर में आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। तो अल्ट्रावायलेट रेज ने क्या करी, इसके साथ दोस्ती करी, और इसको दोस्ती करके क्या करा, इसने ऑक्सीजन ने बोला कि मेरे जो दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है ना, इसको अलग अलग कर दो। तो मतलब इसने सेपरेट कर लिए। तो जब ये आपका नेसेंट ऑक्सीजन बन गया, नेसेंट ऑक्सीजन बनने के बाद क्या हुआ, आपका पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में O2 के फॉर्म में, तो इसने एक और ऑक्सीजन को ऐड करके यहाँ पर क्या बन गया, आपकी O3 बन गई, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपकी ओजोन बोलते हैं। मतलब इसके यूवी डायरेक्शन के साथ दोस्ती करके इसने इसी को धोखा दे दिया। अब ओजोन लेयर क्या करती है, आपकी इस यूवी रेडिएशन को अंदर नहीं आने देती है अर्थ के सरफेस में, इसको प्रिवेंट करती है, क्योंकि ये हार्मफुल होती है बेटा, ये कैंसर डिजीज कॉज करती है। ठीक है, तो ये ओजोन लेयर का काम क्या होता है, जो सन की रेडिएशन आती है हार्मफुल रेडिएशन, उससे आपके अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो अब ये प्रोटेक्शन लेयर भी बेटा हम ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। कैसे, जो आपकी केमिकल्स होते हैं या फिर आपकी हार्मफुल गैसेस होती है, कौन कौन सी हार्मफुल गैसेस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, आपकी मीथेन हो गई, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी क्या होती है, हार्मफुल गैसेस होती हैं। अब ये हार्मफुल गैसेस हम इतना यूज करने लग गए हैं, किसकी वजह से, जो आपकी एसी होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज होती है, उन सब में क्या हो रही है, आपकी गैसेस रिलीज हो रही है, जो कि आपके एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है, मतलब उस ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा है। अब डैमेज कर रहा है तो बेटा क्या हो रहा है, जो ओजोन लेयर की आपका लेयर है ना, उसके अंदर एक होल हो चुका है, जिसे हम बोलते हैं आपका ब्लैक होल। ठीक है, तो ब्लैक होल की वजह से आपका क्या रहा है, सन की रेडिएशन, जो यूवी रेडिएशन है, वो आपके अर्थ को क्रॉस करके एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, बहुत सारी डिजीज कॉज हो रही है, कैंसर वगैरह फैल रहा है। तो ये सारा इस तरीके से आपका एनवायरमेंट डैमेज होता जा रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपसे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो तुम अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो और आपने लिख भी सकते हो। ठीक है, इजी है टॉपिक। चलो, तो वही चीज आपके यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, तो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है, जो कि डेडली पॉइजन होती जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, पॉइजन होती जा रही है ना, यूवी रेडिएशन है केमिकल की वजह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है टॉपिक, देखो ये चीज लिखी हुई है आपकी। अब इसको डिप्लेशन को रोकने के लिए बेटा एक क्या बनाया गया आपका,
एक आपका लॉ बनाया गया है, क्या होता है, तो आपके द अमाउंट ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर जो नोटिस करा गया था कि आपकी ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है, वो कब करा गया था, 1980 के आसपास, ठीक है। तो इसमें क्या देखा गया था, डिक्रीज हैज बीन द लिंक द सिंथेटिकली केमिकल, कौन कौन सी गैसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, विच आर यूज एंड द रेफ्रिजरेटर एंड द फायर एक्सटेंशन, जो कि आपके एटमॉस्फेयर को डैमेज करती जा रही है, ठीक है। क्लियर, देखो ये रही आपकी सारी लेयर, और कहाँ पर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर के बिल्कुल यहाँ पर प्रेजेंट होती है आपके ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर पर। ऑलराइट, चलो देन लास्ट टॉपिक बचता है तुम्हारा वेस्ट डिस्पोजल। अब वेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी जो हमारे घर में जो कचरा, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, तो जितने भी तरीके का आपका घर में कूड़ा होता है, कचरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका वेस्ट डिस्पोजल बोलते हैं, जो कि हम अपने बाहर से फेंक रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बेटा इतना सारा आपका डिस्पोजल होता है, वेस्ट होता है, इसको कैसे हम डिकम्पोज करेंगे, कैसे आपके एटमॉस्फेयर से इसको यूटिलाइज करा जाता है ताकि ये आपका कम हो सके, तो उसको आपके अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, आपके वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल कर सकते हैं या फिर डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें भी ये पढ़ना, तो डेफिनेशन पूछ सकते हैं, डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट का मतलब क्या होता है कि हम वेस्ट को क्या करें, एक तरीके से रिड कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं या फिर उसको दोबारा से रिसाइकिल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग मेथड्स होते हैं। देखो सबसे पहला मेथड तुम्हारा कौन सा आता है यहाँ पर, आप रिसाइकलिंग, ठीक है। सबसे पहला मेथड आता है तुम्हारा रिसाइकलिंग। अब रिसाइकलिंग का मतलब होता है, अब रिसाइकिल किसमें होगा, अभी मैंने अब आपको बताया, जो आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें होती हैं, जैसे प्लास्टिक, पेपर नहीं होगा, पेपर डिकम्पोज नहीं होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात कर रही हूँ मैं बेटा, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, जो डिकम्पोज नहीं हो सकता है, उसी को आप बार बार रिसाइकिल करोगे ना। तो यहाँ पर जो प्लास्टिक वगैरह होता है, उसको आपने देखा होगा ना, घर से तुम्हारे कबाड़ा लेके जाते हैं प्लास्टिक, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपका रिसाइकिल करने के लिए लेके जाते हैं ताकि उसको दोबारा से रिसाइकिल करे और उसकी नई चीज का फॉर्मेशन कर सके। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है तुम्हारा, रिसाइकलिंग। अब इसमें ना ये मेथड जो है, बस तुम्हारे नाम लिखने हैं और एक एक पॉइंट तुम अपनी मर्जी से लिख सकते हो, उसमें इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रिसाइकलिंग हो रहा है, एग्जांपल पूछ सकते हैं क्या क्या चीज आप रिसाइकिल कर सकते हो, देखो क्या लिखा हुआ है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आप रिसाइकिल कर सकते हो, जैसे आपका टिन के बर्तन हो गए, कैन हो गई, मेटेलिक आर्टिकल्स हो गए, क्या बेटा, ये पेपर आपका वैसा वाला होगा जो प्लास्टिक से बनते हैं, वैसा वाला नहीं होगा, ग्लासेस वगैरह होंगे, ठीक है। ये सारे आपके रिसाइकिल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा कौन सा बेटा, लैंडफिल्स। लैंडफिल्स मोस्ट फेमस है इंडिया में। क्या करा जाता है, जो आपका घर का कबाड़ा है, कचरा होता है, उसको एक जगह पे क्या कर दिया, आपको फिल कर दिया, एक जगह पे हमने क्या कर दिया, उसको स्टोर कर दिया, और वो आपका धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वहां पर इकट्ठा हो जाएगा, और जो चीज आपकी डिकम्पोज होगी तो वो अपने आप ही डिकम्पोज होती जाती है। बेसिकली होता क्या है, एक आपने सॉइल का पूरा गड्ढा करा, उसके अंदर आपने सारा कूड़ा भर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका लैंडफिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये लैंडफिल्स आपका ये होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है तुम्हारा बेटा कंपोस्टिंग। व्हाट इज कंपोस्टिंग, जो उगाते हैं, जैसे छिक्कल हो गया, उगाते। कंपोस्टिंग का मतलब होता है डिकम्पोज करना, किसी भी चीज को डिकम्पोज करना। और ये जो कंपोस्टिंग होगा ये किसमें होगा, आपका बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट फैक्टर्स में होगा। तो जितने भी आपके किचन वेस्ट हो गया, आपका ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, इस सबको आप क्या करोगे, डिकम्पोज करोगे। और इस डिकम्पोज करने के बाद इसको हमने क्या डाल दिया, मतलब होता क्या है, आपने सॉइल ली, जो आपकी सॉइल मिट्टी होती है उसको खोदकर उसके अंदर हमने सारी ऑर्गेनिक चीजें डाल देते हैं, वो क्या बना देता है, आपके ये जो ऑर्गेनिक चीज होती है आपके सॉइल को क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है, तो आपकी सॉइल क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं। और ये आपके अलग अलग तरीके की होती है, तो ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है। बहुत अलग अलग मेथड से करी जाती है। जैसे वर्मी कंपोस्टिंग होता है, वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब होता है जो आपने ये कूड़ा या कोई भी ऑर्गेनिक चीज डाली, इसके साथ आपने इसके अंदर क्या डाल दिए, अर्थवॉर्म्स को डाल दिया। तो अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं, आपके सॉइल को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, तो वो फास्ट आपका क्या बन जाएगा, आपकी खाद बन जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, आपका खाद बोलते हैं, जो कि हम प्लांट्स वगैरह को देते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर के फॉर्म में, ठीक है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन की फॉर्म। ये क्या होता है, वो सारी क्या बेटा, लास्ट में ये जो आपका वो होता है ना, जो आपकी क्रॉप वगैरह होती है, तो उसका आधा कचरा नहीं बच जाता, छिलके वगैरह, ठीक है, या पत्ते वगैरह, ड्राई पत्ते वगैरह, तो उसको आप डिकम्पोज करते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है बेटा आपका इंसेरिनेशन। इंसेरिनेशन का मतलब होता है जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसको आपने लिया, उसको आप राख में, ऐश में कन्वर्ट कर रहे हो जला के, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली जो करा जाता है, ये आपके बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल से करा जाता है, मतलब जो आपके हॉस्पिटल के वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको डिकम्पोज करने के लिए यहाँ पर करा,
से वो इंजेक्शन वगैरह हो गया आपके, ठीक है, आपके ग्लव्स वगैरह हो गए, मेडिसिन हो गई, ये सारी चीजें, ठीक है। तो उसको डिकम्पोज करने के लिए आपका ये करा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका फैक्ट्रीज वगैरह में होगा, बहुत अलग अलग प्रोसेस होते हैं इसके, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा बेटा सीवेज ट्रीटमेंट। व्हाट इज सीवेज? सीवेज क्या होता है? सीवेज होता है बेटा म्युनिसिपल वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट, ठीक है। जो आपके घर का गंदा पानी या जो भी आपका वेस्ट वाटर जाता है उसको हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो होता क्या है इसमें बेटा, बेसिकली आपका जो घर का पानी होता है ना, या फिर आपका जो सीवेज का पानी होता है, इसको इतना सारा बेटा पूरे वर्ल्ड में पानी हो रहा है, तो इसको कैसे फिल्टर ट्रीटमेंट करा जाए, तो इसको क्या करा जाता है, आपको वाटर को लेस मतलब पल्यूटेड से आपका कम पल्यूटेड में एक ट्रीटमेंट करा जाता है फैक्ट्रीज में, ताकि आपका लेस पल्यूटेड हो जाए और आपके ओशन में या फिर पीने लायक इसको बना सके, ठीक है। तो ये आपका एक ट्रीटमेंट होता है, तो जिसे इसमें तुम्हें ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो इस ट्रीटमेंट को हम क्या बोलते हैं, आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, तो इसको भी क्या करा जाता है, आपका जो सीवेज होता है उसको एक जगह पे कलेक्ट करके एक प्लांट होता है, वहां पर आपका बहुत अलग तरीके से ट्रीटमेंट होते हैं, और उसके अंदर आपका ऑक्सीजन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको फिल्टर करके उसको आपके ऑक्सीजन के अमाउंट को बढ़ाकर उसको लेस पॉल्यूटेड कर देते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक बचता है तुम्हारा बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस का मतलब होता है बेटा जो आपका ये जो आपका गोबर होता है या फिर आपका जो घर का एक्सक्रीटा होता है, इस सबको हमने क्या करा, एक जगह पे स्टोर करा, और इसमें से क्या निकलती है, आपकी मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। कौन सी गैस रिलीज होती है इसमें, मीथेन गैस। मीथेन गैस क्यों हो रही है, क्योंकि आपके इसके अंदर बेटा माइक्रोब्स पाए जाते हैं, मिथेनोजन, वो क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करवाते हैं और हेल्प करवाते हैं ये गैस रिलीज करवाने में। और ये बायोगैस की वजह से जो आपके घर में गैसेस होती हैं, वो हम इसके थ्रू आपकी गैसेस को ट्रांसफर कर सकते हैं आपके घर में कुकिंग पर्पज में, ठीक है। तो कुकिंग के लिए हम बायोगैस में मीथेन की गैस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा बायोगैस वाला, तो ये आप रीड कर लेना, और सीवेज वाला एक टॉपिक देख लेना, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं उसको, ताकि वो क्या कर सके, डिकम्पोज कर सके, ठीक है। और कौन सा मेथड होता है आपका, एनारोबिक होता है। एनारोबिक का मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन के थ्रू, ठीक है, क्लियर। तो आई होप आप सब लोग को आज की क्लास पसंद आई होगी। आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास से बेटा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।